गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो हम राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में जानेंगे कि ये राज्यपाल की विधायी शक्ति आखिर होते क्या है, उनकी विशेषता क्या है और इतने राज्यपाल की विधायी शक्ति से पूछे क्यों जाते हैं। तो यही हमको जानना है कि राज्यपाल की आखिर आखिर विधायी शक्ति होती क्या है। विधायी शक्ति के बाद बाद हम बहुत सारे शक्तियां देखेंगे राज्यपाल को, बहुत सारे विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, आपातकालीन शक्ति, विवेकाधिकार, विशेषाधिकार की शक्ति। आखिर ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों उभर कर आ जाते हैं राज्यपाल के विधायी शक्ति, ये सारे शक्तियां, तो उसी के बारे में आज हम समझेंगे। क्योंकि आर्टिकल 113 से आर्टिकल 113 से 160 तक पूर्ण रूप से आपको बता दिए थे कि इस सारे आर्टिकल्स में क्या क्या होते हैं। अभी आपको रिवीजन करना है तो एक तरह से फिर कर देते हैं। ट्रिक क्या था? रुकानी रुकानी कायोसस कायोसस क्या था? कायोसस। तो रुकानी कायोसस ये हम लोगों का ट्रिक था, जिन्होंने हम आर्टिकल 153 से लेकर के 160 तक हम केवल राज्यपाल के बारे में जाने थे कि राज्यपाल आखिर होते क्या है, राज्य में उसकी क्या भूमिका होती है, उन्हें क्या शक्ति प्राप्त है और राज्य की में राज्यपाल की नियुक्ति आखिर किए क्या जाते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, ये सारे कुछ हम आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 160 तक देख चुके थे। यदि यहाँ से देखा जाए तो ये सारे आर्टिकल्स तो देख चुके हैं, लेकिन क्या उसके शक्ति के बारे में अभी तक देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो अभी हम राज्यपाल के शक्ति के बारे में देखेंगे। फिर अगर ये आपके तो रिवीजन के तौर पर ये सारे शक्तियां थे, एक तरह से 1 मिनट। चलिए, तो ये सारे जो शक्तियां थी हम देखने को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल का कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, शक्तियां। तो कार्यकारी शक्ति से ही स्पष्ट है कि ये कार्यपालिका से संबंधित होगा। कार्यकारी शक्ति क्या होते हैं, कार्यपालिका क्या होते हैं, तो संसद से रिलेटेड होते हैं कार्यपालिका। तो आपको कार्यकारी शक्ति से ही स्पष्ट होगा कि ये कार्यपालिका से संबंधित कुछ शक्तियां ही होंगी। तो राज्यपाल के पास यह शक्ति उन्हें प्राप्त होती है कि जब विधानसभा में, राज्य के विधानसभा या विधान परिषद में कोई सत्र का प्रारंभ होता है, कोई सत्र, जैसे पिछले क्लास में हम राष्ट्रपति पढ़ाते उस टाइम हम बता चुके थे कि बजट सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र होते हैं, मानसूनी सत्र होते हैं, वो राष्ट्रपति सबके की शुरुआत करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कि यदि राज्यपाल की कोई सत्र का शुरुआत करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, कोई सत्र का शुरुआत करने का अधिकार, और उसे सत्रावसान, यदि हम शुद्ध हिंदी में बोले तो शुरुआत करने को आहूत बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल किसी भी सत्र का आहूत करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं। और हम कह सकते हैं कि राज्यपाल किसी भी सत्र का सत्रावसान, यानी कि समाप्त। सत्रावसान का अर्थ क्या होता है? समाप्त होता है, यानी कि वह समाप्त करते हैं। ये उनकी शक्ति होती है। दूसरी सबसे बड़ी शक्तियां यह होती है विधेयक। कोई भी विधेयक अगर विधानमंडल के, विधानसभा और विधान परिषद से वो पारित होते हैं, तो उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो उस विधेयक को विधेयक नहीं माना जाता है और वह कानून ना तो एक्ट बन पाता है। तो ये शक्ति जो होती है वे राज्यपाल के कार्यकारी के शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो हम पहला लिख सकते हैं आहूत। क्या हम लिख सकते हैं? आहूत। तो आहूत, सत्रावसान, सत्रावसान। और तीसरा हम लिख सकते हैं विधेयक पर हस्ताक्षर। विधेयक पर हस्ताक्षर, ठीक है। तो विधेयक पर हस्ताक्षर, ये तीनों जो कार्य होते हैं वह राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे राज्यपाल लिख दे रहे हैं, राज्यपाल, ठीक है। ये तीनों जो क्या होते हैं वह राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सत्र का आहूत, आहूत का क्या अर्थ होता है? शुरू करना, ठीक है। तो शुरू करना, शुरू करना, ठीक है। और सत्रावसान का अर्थ क्या होता है? समाप्त करना।
समाप्त करना। और एक तो विधेयक पर हस्ताक्षर, यदि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो उसे एक प्रकार से कानून नहीं माना जाएगा, ना ही उसे एक्ट, ना ही तो अधिनियम माना जाएगा। ये ऐसे तीन चीज होते हैं जो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यदि वो आहूत करते हैं तो वो कार्यकारी शक्ति, सत्रावसान सत्र को समाप्त करते हैं तो वो कार्यकारी शक्ति। यदि राज्यपाल किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो ना तो उस विधेयक कानून बन सकता है, ना ही एक्ट बन सकता है, ना ही अधिनियम बन सकता है। यह राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। फिर हम नेक्स्ट शक्ति की ओर चलते हैं कि राज्यपाल के और दूसरा क्या शक्ति होती है। दूसरा शक्ति के बारे में देखेंगे, वित्तीय शक्ति के बारे में फिर देखते हैं कि राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या होती है। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं या तो फिर समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या होते हैं। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या होते हैं कि राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। अर्थात एक होता है आकस्मिक निधि, एक होता है संचित निधि। दो होते हैं। केंद्र सरकार दो जगह पैसा जमा करके रखते हैं, एक आकस्मिक निधि में और एक होता है संचित निधि। आस- आकस्मिक निधि और एक होता है हमारा संचित निधि। संचित निधि। तो केंद्र सरकार ये दो उसका खाता है, पैसा रखने के सबसे बड़ा उसका क्या है, खाता है। यदि आकस्मिक निधि और संचित निधि, आकस्मिक निधि में लगभग 500 करोड़, 500 करोड़ समझ रहे हैं, 500 करोड़ का होना आवश्यक है। आकस्मिक मतलब इमरजेंसी, आकस्मिक मतलब इमरजेंसी के समय यदि हमें पैसा निकालना है तो तुरंत हम आकस्मिक निधि से निकाल सकते हैं। लेकिन संचित निधि यह नहीं है। संचित निधि से आप देखते हैं कि जो आर्मी बन चुके हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो सर्विस मैन है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें सैलरी दिए जाते हैं महीना महीना। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां के टीचर को महीना मंथली मंथली क्या दिया जाता है, सैलरी दिए जाती है। ये सारे सैलरी कहाँ, संचित निधि से दिए जाते हैं। ये सबको आपको जानना है, समझना है कि संचित निधि क्या होते हैं। ये खुदरा बैंक होता है, एक खुदरा बैंक, जब चाहे मंथ मंथ निकाल के सैलरी उल्ले देंगे। लेकिन आकस्मिक निधि ये इमरजेंसी के समय निकाला जाता है। तो ठीक वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या कर सकते हैं कि राज्यपाल जो है वह आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। ये उन्हें शक्तियां प्राप्त है कि वह आकस्मिक निधि से क्या कर सकते हैं, धन निकाल सकते हैं। आकस्मिक कह सकते हैं निधि से क्या कर सकते हैं, धन धन निकाल सकते हैं, निकाल। ठीक है। तो आकस्मिक निधि से क्या होते हैं, राज्यपाल धन निकाल सकते हैं। और दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे कि पंचायत स्तर पर, गांव के स्तर पर, गांव की वित्तीय स्थिति में सुधार आए। वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन में क्या हो जाए, उनका सुधार आए। तो उसी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्यपाल जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए क्या करते हैं, वित्तीय आयोग का गठन करते हैं। 5 वर्ष के लिए क्या कहते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करने का काम किसका होता है, ये राज्यपाल का होता है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, राज्यपाल कहते हैं। ये सारी शक्तियां राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं, ये सारी शक्ति आप बोल सकते हैं वित्तीय शक्तियां हैं। ठीक है, तो वित्तीय शक्ति समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट शक्ति के बारे में करते हैं, आपातकालीन शक्ति। राज्यपाल के आपातकालीन शक्ति, तो राज्यपाल के आपातकालीन शक्ति क्या होते हैं, आपातकालीन, आपातकालीन, राज्यपाल के आपातकालीन शक्ति। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, किसका, राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त होती है।
क्या राज्यपाल को राजकीय आपातकालीन शक्ति प्राप्त है? हाँ या ना? तो नहीं। आपका जवाब होगा कि नहीं कि राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन जब भी राज्य में आपातकाल लगते हैं, जब भी राज्य में आपातकाल लगते हैं, तो उस समय राज्य की जितनी भी शक्तियां होती है वह राज्यपाल के हाथों में होती है। लेकिन राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन राज्य में जब राष्ट्रपति राजकीय शासन राजकीय शासन लागू करते हैं, उस समय राष्ट्रपति कहते हैं राज्यपाल को कि आपातकालीन शक्ति तो तुम्हें प्राप्त नहीं है, आपको प्राप्त नहीं है, परंतु आप इसे नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जो होते हैं, वह राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में सौंप देते हैं, आप अपना शासन चलाइए। यही होते हैं राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन भी उसे कंट्रोल करने का कार्य राज्यपाल का ही होता है, याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यपाल का विशेषाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार, विवेकाधिकार, विवेकाधिकार क्या शक्ति। राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार क्या होता है आपको एक समझाते हैं कि मान के चलिए एक राज्य है, जैसे कि हमारा ही राज्य झारखंड। तीन उम्मीदवार खड़ा है, उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 50%, एवरेज 50% या उससे अधिक। लेकिन मान के चलिए तीनों उम्मीदवारों को 50% से अधिक बहुमत ना मिले तो इसको मिल गया, ए को 40, बी को 45 और सी को 30। कोई भी बहुमत नहीं बना पाए, अपना सरकार नहीं बना पाए। अपना सरकार बनाने के लिए कितना परसेंट बहुमत चाहिए? 50% या प्लस, उससे प्लस, ठीक है। लेकिन ए के पास 40% है, नहीं बना पाएगा। बी के पास 45% है, वो भी अपना सरकार नहीं बना पाएगा। सी के पास 30% है, वो भी अपना सरकार नहीं बना पाएगा। तो क्या राज्य में सरकार नहीं चलाएंगे? क्या राज्य में सरकार नहीं बनेंगे ऐसी स्थिति में? अब बात तो है कि सरकार तो बन ही नहीं पाया राज्य में, तो क्या राज्य में कोई सरकार नहीं होगा? यानी कि मुख्यमंत्री अब काम नहीं करेंगे? सरकार तो कोई भी मंत्री जीत ही नहीं पाए, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पार्टी नहीं जीत पाया। इसका मतलब तो यही निकलता है कि कोई भी मुख्यमंत्री अब राज्य में शासन नहीं करेंगे। नहीं, तब यहाँ पे राज्यपाल का एक रोल होता है। राज्यपाल का रोल क्या होते हैं? तो राज्यपाल का रोल क्या होते हैं? ये तीनों उम्मीदवार को कहेंगे, तीनों में से राज्यपाल की इच्छा जिसको वो कहें, तीनों में से किसी को एक को क्या बना देंगे, एक को क्या बना देते हैं? मुख्यमंत्री बना देते हैं। जैसे कि ए को बना दिया, ए को बना दिया। ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि तीनों में से वो किसको बनाए। बी को भी बना सकते थे, सी को भी बना सकते हैं। ये दोनों बी सी नहीं लड़ेंगे, राज्यपाल को नहीं बोलेंगे कि हमको क्यों नहीं बनाया और ए को बनाया। वो विवेकाधिकार, विवेक मतलब बुद्धि, राज्यपाल की बुद्धि ए से बना दिया। अब ए को क्या बोलेंगे? बेटा तू भी 30 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर, बहुमत सिद्ध कर, 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध कर। यदि ए 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध कर पाया तो क्या होगा कि वो अपना सरकार बना पाएगा, उस राज्य झारखंड राज्य में इसका सरकार बनेगा। और नहीं कर पाया तो गिर जाएगा, ठीक है। तब अब राज्यपाल क्या करेंगे? दूसरा को मौका देंगे, दूसरा उम्मीदवार को मौका देंगे। लेकिन मान के चलिए कि ए बना दिया तो अब राज्य सरकार बन गई, ठीक है ना। यही होते हैं राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्ति। के विवेक का प्रयोग वो कब करते हैं? जब राज्य में कोई सरकार नहीं बन पाती, उम्मीदवार तो खड़ा होते हैं, लेकिन जो वोट होता है वो थोड़े थोड़े भागों में बट जाता है, ठीक है। इसलिए वो अपना सरकार नहीं बना पाते हैं। ये समझ गए? तो यही होते हैं राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्ति। सेकेंड और अंतिम शक्ति हम देखते हैं, लास्ट शक्ति हम देखते हैं विशेषाधिकार की शक्ति, विशेषाधिकार अधिकार की शक्ति।
ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है विशेषाधिकार की शक्ति में। एक होता है पूर्ण विचार, किसको विधेयक को, तो जेवी वीटो, जेवी वीटो, एक संरक्षित संरक्षित रख सकते हैं। बंद करो, बंद करो, तो ये 3 हम देखते हैं। तो विशेषाधिकार की शक्तियां क्या होती है? विधेयक पर पूर्ण विचार, अर्थात कि कोई भी विधेयक पर क्या कर सकते हैं, कोई भी विधेयक को मान के चले, ऐसे समझिए, ये विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? विधानमंडल आगे पढ़ेंगे, विधानमंडल के जैसे कि संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के 2 सदन, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा। मान के चलिए कोई भी विधेयक विधान परिषद या विधानसभा से पारित होता है, विधान परिषद या विधानसभा से पारित होता है, तो किसके पास जाता है पारित होकर के विधेयक? राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल के पास जाता है क्या? विधेयक, विधेयक जो होते हैं वो राज्यपाल के पास जाते हैं विधान परिषद और विधानसभा से पारित होकर के। तब राज्यपाल क्या करते हैं कि एक बार क्या कर सकते हैं कि वो पूर्ण विचार के लिए लौटा सकते हैं ये दोनों सदन को, कि आप एक बार देखिए फिर से, हमको अच्छा नहीं लगा, आप इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं, ठीक है। या तो जेवी वीटो कर सकते हैं। जेवी वीटो का मतलब ना तो उसे सुधार करने के लिए भेजेंगे और ना ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उसे अपने पास रखे रहेंगे, चिपका के रखे रहेंगे, हम देंगे नहीं। तीसरा क्या होते हैं? तीसरा जो होते हैं उसे संरक्षित रख सकते हैं, किसे? राष्ट्रपति को देने के लिए। तो राष्ट्रपति को देने के लिए संरक्षित रख सकते हैं, यही राज्यपाल के विशेषाधिकार के शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारे शक्तियां जो होते हैं ये राज्यपाल के विशेषाधिकार की शक्तियां होती है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्ति, राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्ति राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति से अधिक है। कैसे? राष्ट्रपति के पास मात्र ये 2 ही विशेषाधिकार शक्ति हैं और राज्यपाल के पास 3। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्ति अधिक है या राष्ट्रपति के, तो आपको बोलना है राज्यपाल के विशेषाधिकार शक्ति अधिक है। तो हमको क्या, ये सारे जो शक्तियां थे वो राज्यपाल के शक्तियां थे, जो कि वे राज्य में शासन करने के दौरान इन सभी का प्रयोग कर सकते थे। तो फिर हम अगले टॉपिक में हम देखेंगे राज्यपाल के जो न्यायिक शक्ति हो गए, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।